Hello everyone. But in the last video, I have discussed the introduction and representation of irrational numbers on the number line. Today we will discuss the rest of the chapter, the NCERT questions, starting from exercise 1.1. Question number 1 is exercise 1.1. Question number 1 is 0 a rational number? Can you write it in the form P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0? अब इन्होंने पूछा इज जीरो रैशनल नंबर. अब मैंने आपको रैशनल नंबर्स में बताया था, रैशनल नंबर्स इंक्लूड होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस. जीरो इज अ इंटीजर, दैट मीन्स जीरो इज अ रैशनल नंबर. तो आप लिख देंगे यस जीरो इज अ रैशनल नंबर. कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू? यस, वी कैन राइट जीरो एज जीरो अपॉन वन, where p equals to 0 and q equals to 1. बेटा एक बार करके दिखा देता हूं आपको. सिंपल सा क्वेश्चन है. yes, 0 is a rational number. Why 0 is a rational number? Because it can be written in the form of it can be expressed या written in the form P upon Q as 0 upon 1. We can write 0 as 0 upon 1 where P is 0 and Q equals to 1. ठीक है, done. Question number 2. Find 6 rational numbers between 3 and 4. We have to find 6 rational numbers between 3 and 4. Simple. ये आपने मेरे 8th क्लास में मेरा हुआ, ऐसे लिख देंगे 3 upon 1, 4 upon 1. अभी डिनोमिनेटर्स अगर हम सेम कर देख रहे हैं, सेम तो है, लेकिन इसमें 6 रैशनल नंबर्स बीच में आ नहीं रहे हैं, तो इसे मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे. ये कर दिया बेटा. नेक्स्ट इज ये हो जाएगा 30 अपॉन 10 और ये हो जाएगा 40 अपॉन 10. अब इनके बीच में 6 रैशनल नंबर्स आर 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, 33 अपॉन 10, 34 अपॉन 10, 35 अपॉन 10 एंड 36 अपॉन 10. आप 39, 37, 38 अपॉन 10 भी ले सकते हो. नहीं तो अगर ऐसा मेथड नहीं करना है तो 3 और 4 के बीच में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 वो भी आंसर्स आपके हो सकते हैं. बेटा सेम क्वेश्चन आपका थर्ड वाला है. फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30/50 एंड 40/50, तो 31/50, 32/50 ऐसे हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 इज state whether the following statements are true or false and give reasons for your answer. First is every natural number is a whole number. क्या सारे natural numbers whole numbers होते हैं? Yes, all natural numbers are whole numbers. हमारे natural numbers 1 से start होते हैं, whole numbers 0. तो whole numbers के collection में natural numbers तो आएंगे, तो लिख देंगे true. Reason आ जाएगा whole numbers includes the collection of natural numbers. क्योंकि अगर मैं देखूं बेटा ट्रू हो गया. क्यों? देखिए बेटा, अगर ये बॉक्स है, इसमें मैं सारे कौन से नंबर्स डाल दूं? होल नंबर्स. होल नंबर्स मैंने सारे डाल दिए. ठीक है, इसे चलो W से लिख देते हैं. सारे के सारे होल नंबर्स डाल दिए. तो सारे होल नंबर्स अगर डाल दिए, दैट मीन्स उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा. अब इसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी होंगे, नेचुरल नंबर्स और 0. तो इसके कलेक्शन में नेचुरल नंबर्स तो आ ही रहे हैं होल नंबर्स के कलेक्शन में, दैट मीन्स ट्रू हो जाएगा. होल नंबर्स इंक्लूड्स द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? नो. सारे इंटीजर होल नंबर कैसे होते हैं? नेगेटिव वाले जो होते हैं, हमारे होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इंटीजर हमारे नेगेटिव भी होते हैं. जैसे -1 जो है वो हमारा इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है. नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. क्या सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर होते हैं? ये भी वही सिमिलरली फॉल्स हो जाएगा. 5/7 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर. ठीक है.
आ जाइए बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। इर्रेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज है वो, एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1। State whether the following statements are true or false and justify your answer. Every irrational number is a real number. क्या सारे irrational numbers real number होते हैं? Yes. मैंने आपको बेटा फर्स्ट वीडियो में एक डायग्राम बनवाया था जहां पर रियल नंबर्स को मैंने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो सारे इरैशनल नंबर रियल नंबर्स के ग्रुप में आ रहे हैं, तो लिख देंगे ट्रू बिकॉज रियल नंबर्स इंक्लूड्स द कलेक्शन ऑफ इरैशनल नंबर्स। नेक्स्ट, every point on the number line is of the form root m where m is a natural number। क्या अगर हम नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो हम क्या उसे रूट m की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं जहां पर m नेचुरल नंबर है। अब देखिए आप नेगेटिव नंबर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे अगर मुझे नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है तो वो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नेचुरल नंबर कैन नॉट बी, नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर्स इरैशनल होते हैं? नहीं, रैशनल भी होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा बिकॉज रियल नंबर्स इंक्लूड्स द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल बोथ, तो यहां फॉल्स हो गया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। इन्होंने बोला है क्या जो हमारे स्क्वायर रूट होता है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का वो हमारा इरैशनल आता है? फॉल्स, नो। जैसे एग्जांपल अगर हम दें तो रूट 1 इज 1 विच इज रैशनल, रूट 2 इज 1.414 चल जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं? इरैशनल। उसके बाद रूट 3 ये 1.73205 चल जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये भी इरैशनल हो गया। रूट 4 इज 2 विच इज रैशनल। तो आप देख रहे हो यहां पर रैशनल भी आ रहा है और इरैशनल नंबर भी आ रहा है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको वीडियो में करवाई दिया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरैशनल नंबर्स ऑन द नंबर, इससे कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन बेटा एक्टिविटी है, वो नहीं करेंगे, एक्सरसाइज 3 पर आएंगे बेटा 1.3। Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has। हमें बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा और डेसिमल फॉर्म लिखनी है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। पहले 36/100, ये आ जाएगा 0.36, तो ये टर्मिनेट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट वन 1/11, डिवाइड करते हैं इसे, इलेवन 9 से 99, फिर 1 बचा, फिर 0 लगाया, नहीं हो रहा, फिर एक 0 लगाया तो यहां आ जाएगा, फिर 09, फिर 09, ऐसे से चलता जाएगा, तो ये आएगा 0.09 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, बेटा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट इज 4/1/8, इसे करा तो हमारा आ जाएगा 33/8, इसे आप डेसिमल में कर देंगे, 8 4 जा 32, बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 4 2 जा 8, सॉरी 8 1 जा 8, बचा 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मींस टर्मिनेटिंग हो गया ये 4.125 एंड इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है बेटा। ऐसे ही 4th 5th एंड 6th पार्ट करना है, उसमें आप 3/13 में देखेंगे रिपीट हो रहा होगा, तो वो आ जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 5th में भी मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, और 329/400 जो है वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा, डेसिमल के बाद रिमाइंडर जो है आपका 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 इज, you know that 1/7 equals to 0.142857 बार, बेटा ये दिया हुआ है 0.142857
142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7 and 6 by 7 without actually doing the long division? तो लॉन्ग डिवीजन हमें करना नहीं है, तो हमें 1 by 7 की वैल्यू पता है. 1 by 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 by 7 आ जाए? तो 1 by 7 into 2. 1 by 7 into 2 करूंगा तो 2 by 7 आ जाएगा. दैट मींस इसको अगर आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो हमारा 2 by 7 की वैल्यू आ जाएगी 142857 into 2. देखो मल्टीप्लाई करते बेटे 2 7 का 14, 1 कैरी, 2 5 is 10, 11, 1 carry, 2 8 is 16, 17, 1 carry, 2 2 is 4, 5, 2 4 is 8 and 2 1 is 2 of bar. बेटे ये वैल्यू आ गई. 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल. ऐसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 by 7 की आ जाएगी. 4 by 7 निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे आ जाएगी. 5 by 7 5 से कर दो, 6 से कर दो, 7 वाला तो होगा ही नहीं, सॉरी. तो अगर आप 6 by 7 से वैल्यू निकालें तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो. तो हमने लॉन्ग डिवीजन नहीं करा, हमें 1/7 की वैल्यू दी थी. बाकी वैल्यूज निकालने के लिए हमने सिर्फ नॉर्मल मल्टीप्लाई करा. क्वेश्चन नंबर 3 बेटा. Express the following in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. हमें बेटा P and Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. फर्स्ट इज 0.6 बार. 0.6 बार बेटा इसका एक शॉर्टकट भी है. पहले एक मेथड बता रहा हूं, वो थोड़ा सा हमें पूरा सॉल्व करके, वो मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा. दूसरा जो मेथड है वो शॉर्टकट है, वो बताता हूं आपको. आप जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आता है उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं. जैसे 0.6 बार है तो लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार. हमें बताना है किस को डिवाइड करके 0.6 बार आया है. ठीक है, तो इसे करा बेटा हमने, तो ये आ गया x इक्वल्स टू, जो डिजिट रिपीट हो रही है उसे आप मैक्सिमम 3 टाइम्स लिख दीजिए. 6 रिपीट होगा, मैंने 6 3 टाइम्स लिख दिया. अब आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर बार कितने के ऊपर है? एक डिजिट के ऊपर है. तो मल्टीप्लाई both sides by 10. वैसे तो आप 100 से भी करोगे तब भी आ जाएगा, 1000 से तब भी आ जाएगा, लेकिन हम 10 से जितने के ऊपर बार होता है वो थोड़ा कन्वीनियंट होता है सॉल्व करने के लिए. तो x को 10 से मल्टीप्लाई किया 10x, और इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी बाय 1 प्लेस. तो 6.666 ये सेकंड आ गई बेटा. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. सब्ट्रैक्ट 1 this equation from second. तो 10x minus x, ये हुआ 6.666 में से 0.666 माइनस करना, तो ये आ जाएगा 9x और ये आ जाएगा 6. ठीक है, 6.0 आएगा और 6 ही लिख देंगे. x इक्वल टू 6/9 2/3. तो आंसर इज 2/3. अगर आप 2/3 को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 0.66 आएगा. अब इसका करने का शॉर्टकट क्या है देखो. देखिए शॉर्टकट क्या है, पहले आप जिसके ऊपर बार है वो लिखो, 6 लिख दिया. ठीक है, फिर उसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर दो. ठीक है, उसके बाद देखो बेटा कितनी डिजिट के ऊपर बार है? 1, तो 9, और जितनी जीरोस डेसिमल के बाद है वो आ जाएगा. तो डेसिमल के बाद हमारा ऐसा कुछ नहीं है तो वो वैसे ही रहेगा. तो ये आ जाएगा 6 माइनस 0/9, तो 2 6/9 ही रह गया. तो आ जाएगा 2/3. क्लियर? एक बार और मैं समझाता हूं बेटा ये वाला क्वेश्चन. देखिए बेटा एक बार और समझ लीजिए, मैं रब करके फिर से समझा देता हूं बेटा आपको. देखिए हमें क्या करना है, पहले यहां पर देखिए पूरा जिसके ऊपर बार है वो लिख दीजिए 6. ठीक है, अब जिसके ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार नहीं है? 0 के ऊपर, तो 0 वो माइनस करना. ठीक है, अब देखिए कितनी डिजिट के ऊपर बार है? एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो उतने 9 आ जाएंगे. ठीक है, अब ऐसी कोई डिजिट डेसिमल के बाद है जिसमें हमारा बार नहीं है? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. अगर होता तो उतनी जीरो दे जाती, तो अभी कोई नहीं है तो कुछ भी जीरो नहीं आएगी. तो 6/9, तो ये कट जाएगा 2/3. तो आंसर इज 2/3. देखिए ऊपर क्या करना है, ये जो 6 आया है पहले मैंने पूरा नंबर लिख दिया, क्योंकि 06 लिखूं विदाउट द बार, विदाउट द डेसिमल ऑल्सो. आप कीजिए 06 लिखा तो 6 लिख दिया. माइनस किस डिजिट के ऊपर बार नहीं है? 0 के ऊपर, वो तो माइनस कर दिया.
फिर आप देखोगे कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक ही डिजिट के ऊपर है तो 9 आ जाएंगे। फिर डेसिमल के बाद ऐसी कोई डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है तो उतने जीरो जाते हैं 9 के पीछे। अब यहां पे तो कोई है नहीं तो कोई भी जीरो नहीं लगेगा, 6/9। तो आंसर इज 2/3। इसका दूसरा भी पार्ट बताता हूं बेटा, उससे पता चलेगा। ये वाला मेथड तो है ही, ये जो शॉर्टकट है उसे आप देख लीजिए। दूसरा पार्ट है इसका 0.47। ध्यान से देखिएगा बेटा, शॉर्टकट से बता रहा हूं मैं अब आपको, क्योंकि एमसीक्यूज में आपको यही हेल्प करेगा बेटा। 0.47 देखिए, पहले पूरा नंबर लिख दिया 47, ठीक है। 047 है पूरा नंबर, जीरो नहीं लिखेंगे तो 47 लिख दिया। अब जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर दो 4। कितनी डिजिट के ऊपर बार है? 9। एक डिजिट के तो उतने 9 लग गए। डेसिमल के बाद ऐसी कितनी डिजिट हैं जिसके ऊपर बार नहीं है? एक ही डिजिट है 4, तो उतने जीरो आ गए। तो ये हो गया 43/90। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। एक और पार्ट देख लीजिए, थर्ड पार्ट 0.001। पहले पूरा नंबर लिख दिया 1, ठीक है। अच्छा बाहर है, सॉरी। उसके बाद माइनस 0 करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। उसके बाद कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है? 3 डिजिट्स के ऊपर, तो 999। डेसिमल के बाद कोई ऐसे डिजिट जिसके बाद ऊपर बार नहीं है, कोई नहीं है, तो यही आ जाएगा आंसर 1/999। ठीक है। एग्जाम्पल में बेटा 2 पार्ट है, वो भी देख लीजिए, वो भी शॉर्टकट से बता के दिखाता हूं। एक है 0.3 क्वेश्चन में बेटा 0.3 बार। तो पहले 3 लिखा, माइनस किस डिजिट के ऊपर बार नहीं है? 0। कितने डिजिट के ऊपर बार है? 9। एक के ऊपर तो 9 आ गया। ऐसी कोई डिजिट डेसिमल के बाद जिसके ऊपर डेसिमल नहीं है? कोई नहीं। तो 3/9 कट होके आ गया 1/3। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 1.27 बार। तो पहले हमने 127 लिख दिया पूरा नंबर। उसके बाद किस डिजिट के ऊपर बार नहीं है? 1, तो 1 हो गया। कितने डिजिट के ऊपर है? 2, तो 99। ठीक है। उसके बाद डेसिमल के बाद ऐसी कोई डिजिट जिसके ऊपर बार नहीं है? नहीं है, तो कुछ आएगा नहीं, जीरो तो लगेगा नहीं। तो 126/99 ये बेटा कट हो रहा है 342, 333, 314, 311। तो 14/11 बेटा यही आंसर है। नेक्स्ट एक और देख लीजिए, एक और दिया हुआ है 0.235। 0.235, 35 के ऊपर बार है। yes. तो पहले पूरा नंबर लिख देंगे 235, उसमें से जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर देंगे। उसके बाद कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है? 2 डिजिट्स के ऊपर, तो 99। डेसिमल के बाद ऐसे कितने डिजिट्स है जिसके ऊपर बार नहीं है? एक ही डिजिट है, तो एक जीरो आ जाएगा। तो आंसर इज 233/990। दिस इज द आंसर बेटा। ये आपका शॉर्टकट हो गया, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में फिर ये ना हो कि आप शॉर्टकट से कर रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे करना था। तो एक बार ट्राई करिएगा ये क्वेश्चंस। आरडी शर्मा में से थोड़ी बहुत क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आएंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 4 पर। Express 0.999 in the form P/Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. बेटा 0.9 बार को अगर करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा, क्योंकि जो है इसको राउंड ऑफ करोगे इट इज वेरी मच क्लोज टू 1, तो इसलिए आंसर इसका 1 आएगा। दिस इज वाई वी आर सरप्राइज बाय आंसर, ऐसा कुछ होगा बस। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 को डिवाइड मतलब नॉर्मल सॉल्व करना है, 1 को 17 से डिवाइड करके परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। देखिए बेटा बड़ा होगा बेटा ये बहुत, डिवाइड करते हैं। ठीक है, नॉर्मल डिवाइड करेंगे 17 5 से 85, 15 जीरो लग गया, 17 8 से 136, 14 6 0 9
0 34 16 0 7 0 14 6 0 कुछ गलती हुई है? सेवेंटीन 3 51 90 कुछ गलती हुई है शायद। 17 5 85 बचा 15 150 17 8 136 बचा 14 0 17 8 136 40 17 2 34 60 17 3 51 90 17 5 85 50 7 16 160 70 17 4 68 20 ठीक है। तो गलती क्या लग रही है एक बार बेटा चेक कर लेते हैं फिर भी। 1.3 ओहो ठीक है, मैंने 14 लिख दिया बेटा, मैं 7 रीड कर लिया बेटा। हाँ 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर 17 4 68 है ना, 7 सोच लिया वहां पर, तो 17 1 17 बचा 30, फिर 17 1 17, फिर 130, 17 7 119, 11 0, 17 6 102, 8 0, 17 4 68, 12 0, 17 7 119 1, फिर 0, फिर एक 0 लगाना पड़ेगा, तो फिर वो डिजिट बेटा रिपीट हो जाएगी। तो ये पूरी डिजिट जो है रिपीट होगी। अब देखिए रिमाइंडर ये जो है 1 आ गया, 1 मतलब यहीं से चलता जाएगा फिर से, मतलब ये डिजिट जो है रिपीट होती जाएंगी। ठीक है वो वहां पर बस एक कॉमन सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने 7 देख लिया था, 7 2 14 करते चले गया था। तो बेटा बहुत बड़ा ये डिवीजन प्रोसेस हुआ है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स के बाद रिपीटिशन स्टार्ट होगा, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज question number beta 6. Look at several examples of rational numbers in the form p upon q where p and q are integers with no common factors other than 1. मतलब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है p and q में, दैट इज दे आर को-प्राइम, मतलब वो को-प्राइम है, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और उनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ q मस्ट सेटिस्फाई? बेटा ये प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूं, ये वाले क्वेश्चन में जो यूज होगी, ये आपकी 10th क्लास में भी यूज आएगी, ध्यान से देखिएगा बेटा। इन्होंने बोला है कि कोई ऐसे नंबर्स बताओ जिनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। तो जैसे मैंने ले लिया 3/40, इसको आप करोगे अगर डिवाइड, तो वो हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्या ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो अब इसमें नीचे वाला जो है उसकी क्या प्रॉपर्टी है? तो देखा हमने 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी, 2 20 2 10 2 5 5 1, तो मतलब ये आ रहा है 3 2, ये आ रहे हैं, और 5 1 आ रहा है, तो 2 और 5 आ रहे हैं। एक और ले लेते हैं बेटा, हमने ले लिया 5/16, 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली, तो वो आएगी 5/2⁴। ये भी आपका टर्मिनेट हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। उसके बाद कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ले लेता हूं, जैसे 5/110, ये तो वैसे कट हो रहा है, यहां 7 ले लो,
ठीक है, यहां पर करा तो ये आएगा 2 इंटू 5 इंटू 11, यहां पे ये आ रहा है, और ये आएगा नॉन, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कैसे पता चला कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और ऊपर वाले टर्मिनेटिंग है? तो देखिए बेटा, टर्मिनेटिंग वाले में क्या होता है, जो टर्मिनेटिंग वाले रैशनल नंबर्स होते हैं जिनका रिमाइंडर 0 आता है, उनके डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे डिनोमिनेटर की, मतलब अगर कैंसिल आउट नहीं हो रहे, लोएस्ट फॉर्म में है तो क्यू वाले की, नीचे वाले डिनोमिनेटर की, अगर आप नीचे वाले की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसके प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 5 आने चाहिए। 2 अकेला आ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 अकेला आ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया, जैसे यहां पर केस में आ गया, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे रैशनल नंबर्स है, तो रैशनल नंबर्स दो ही होते थे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो इन दोनों में ही आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल में कौन सा रैशनल नंबर है। तो ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि यहां पर ही 11 आ रहा है, यहां पे देखो 2 ही आ रहा है, चल गया तो मतलब टर्मिनेटिंग, यहां पे 2 और 5 आ रहे हैं तो भी हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो ध्यान रखना, डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में आ रहे हैं, दैट मींस वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है, जैसे 11 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, तो वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बस ये लिख दीजिए, the prime factorization of Q must be of the form 2m into 5n, ठीक है, फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ गया बेटा? अगर टर्मिनेटिंग होगा तो 2 और 5 में आएगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आएगा, ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो हमें ऐसे कोई 3 नंबर्स बताने, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब कौन से नंबर्स होने चाहिए, रैशनल या इरैशनल? इरैशनल। तो इरैशनल नंबर्स लिखने हैं 3, तो लिख दो √2, √3, √5। ये हमारे जो इरैशनल नंबर है, तो इरैशनल नंबर की नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती है। √2 इरैशनल है, √3 इरैशनल, √5 इरैशनल। √4 नहीं लिख सकते क्योंकि √4 हमारा 2 वैल्यू होती है, वो रैशनल होता है। नेक्स्ट, find 3 different irrational numbers between 5/7 and 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में हमें irrational numbers लिखने हैं, 5/7 and 9/11, इन दोनों के बीच में बेटा हमें irrational numbers लिखने, तो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन कर लेते हैं पहले। तो 5 को 7 से डिवाइड करा तो 0 पॉइंट ये आ गया, 7 7 49, 1 0, 7 3 0, 4 28, 2 0, 7 2 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, 5 0 5 आ गया फिर से, तो ये आ जाएगा 0.714285। 9/11 कर लेते हैं, 0.11 1 से 11, 9 बचा, सॉरी गलत कर दिया, 11 8 से 88 बचा 2 0, 11 1 से 11, 9, तो 0.81 बार, ठीक है। अब इसके बीच में 3 इरैशनल नंबर्स लिखने हैं। पहला देखिए बेटा, 0.71 समथिंग है और 0.81 समथिंग है, तो हमें इरैशनल नंबर्स लिखने हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये हो जाएगा 0.72
722 722 7 4 times 2, यहीं पर नहीं छोड़ना है, डॉट 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 लगाने हैं। उसके बाद दूसरा लिख दीजिए 0.741643089607 ये चला गया। थर्ड लिख दीजिए 0.80800080008 ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया, दैट्स व्हाई दीज आर इररेशनल नंबर। तो आपको डेसिमल एक्सपेंशन पहले निकालनी पड़ी, डेसिमल में फॉर्म में करने के बाद उनके बीच में बेटा लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 9। Classify the following numbers as rational or irrational. First is root 23. रूट 23 की बेटा वैसे कोई वैल्यू तो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, दैट मींस इसकी वैल्यू जो आएगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगी, दैट मींस इट इज अ इररेशनल नंबर। सेकेंड इज रूट 225। 225 बेटा परफेक्ट स्क्वायर है तो 15 का आएगा, दैट मींस इट इज रैशनल। थर्ड इज 0.3796। बेटा यहीं पर ये खत्म हो गया, दैट मींस रिमाइंडर 0 आ गया होगा, तो ये है हमारा रैशनल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये उसके बाद 0.478 0.478 478 7.478 डॉट डॉट, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 7.478 बार, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, दैट मींस रैशनल। फिफ्थ 1.101 001 0001 0001 चलते जा रहा है, तो ये हमारा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट मींस इट इज एन इररेशनल नंबर। सिमिलर बेटा एक्सरसाइज डन। बेटा 1.4 तो आपके सिलेबस में है नहीं बेटा, उसे कट कर दीजिएगा। अब हमारी 1.5 एंड 1.6 एक्सरसाइजेस बची हुई हैं बेटा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए 2 एक्सरसाइज मैंने आपको 3 एक्सरसाइज क्लियर कर दी शायद, 1.1 1.2 एंड 1.3 ये करेंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर 1.5 एंड 1.6 क्लियर करेंगे। उसके बाद एक मैं वर्कशीट भी जो है क्वेश्चंस की, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसमें, वो वाली हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।